अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल विज़िट वीज़ा या इसके अलावा 1 साल का जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा है या सिंगल एंट्री वीज़ा है। सिंगल एंट्री तो उस पर बहुत कम लोग आते हैं जो प्राइवेट तौर पर आते हैं। फैमिली वीज़ा या फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल ये अलग है। तो पर्सनल विज़िट वीज़ा पर जो भाई अभी आ रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ है, या इसके अलावा जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा पर आते हैं बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से या वैसे आते हैं, तो इस बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे एक भाई आए हैं जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, उनसे डिटेल से बात करेंगे। कभी पर्सनल विज़िट वीज़ा उन्होंने लिया, पहले वो दुबई में रह के आए हैं और अभी वो सऊदीया में आए हैं। तो दुबई से एग्ज़िट उन्होंने क्यों किया और अभी सऊदीया में आए हैं, पर्सनल विज़िट पर उस पर चार्जेस कितने आए, कितनी अमाउंट उन्होंने पे की टोटल। इसके अलावा अभी इनका यहाँ आने का मकसद क्या है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसमें आपके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। पहले ही मैं काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो टॉपिक एक अलग से है, क्योंकि बहुत से भाई जो हैं पर्सनल विज़िट पर आ रहे हैं, कफ़ील से यहाँ से वीज़ा ले लिया किसी दोस्त के थ्रू या पाकिस्तान में भी आपको मिल जाता है, तो उस पर आ जाते हैं। उसमें उनको कुछ परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। वो कौन सी परेशानियाँ वो तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो एक्सपीरियंस है, जो चार्जेस हैं, वो डिटेल हमारे रईस भाई हैं जो आज हमारे पास हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रईस भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, हैरियत है। अच्छा, अभी आज हम आपसे सवाल करेंगे कि अभी आप पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आए हैं, तो उसके लिए आपने क्या चार्जेस दिए हैं और कौन सी एजेंसी से आपने वीज़ा लिया है, उसमें कितना टाइम लगा है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो पर्सनल विज़िट वीज़ा लिया है उसकी आपने कितनी पेमेंट की है नॉर्मल? जी अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं तमाम भाइयों तक जो पाकिस्तान से या इंडिया से सऊदी अरेबिया में आना चाह रहे हैं 1 साल का मल्टीपल विज़िट वीज़ा लेके, उनको जो है ना ब्रीफिंग कर सकें, उनको अच्छी मालूमात दे सकें। तो इसकी वजह से आपका बहुत शुक्रिया और मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 साल का मल्टीपल वीज़ा जो है वो पाकिस्तान की एक ट्रैवल एजेंसी है असफारुल फरूक, उनसे हासिल की है। क्या नाम क्या? असफारुल फरूक, उनसे हासिल की है। वैसे तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं जो सऊदीया का काम करते हैं, वो आपको ये वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीज़ा जो है इसकी एक जैसी अमाउंट नहीं है किसी के पास भी। मैंने काफ़ी बंदों से पता किया। उसके बाद जब मैं बायोमेट्रिक करने के लिए मुल्तान गया हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का ही टाइम मिला था, वैसे लाहौर में भी होती है इस्लामाबाद। अभी माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, जब आपने अलग अलग एजेंसी से आपको अलग अलग रेट मिला, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि किसी भी एजेंसी में आप जाते हैं हर एक का अपना रेट होगा। इसके अलावा आप ये बताइए, जिस एजेंसी से आपने लिया है वहाँ आपने कितनी पेमेंट की है 1 साल के वीज़े? देखिए, मैंने जो 1 साल के वीज़े की पेमेंट की है वो 1,80,000 की है। 1,80,000। इसके अलावा जो मुझे वहाँ पे बहुत सारे भाई मिले हैं, जब मैं बायोमेट्रिक करने गया हूँ तो उनमें से किसी ने 1,55 दिया है, किसी ने 1,60 दिया है, किसी ने 2 लाख भी दिया है और 2,20 भी दिया है। जी नाज़रीन जो देख रहे हैं वीडियो को, वो आप सुन सकते हैं कि किसी ने 2 लाख भी दिए हैं, किसी ने 1,55 भी दिया, 1,55,000, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग पेमेंट है, यानी ये भाई ने, रईस भाई ने 1,80,000 पे किया है। तो बायोमेट्रिक जब करवाने गए हैं, वहाँ जो जानने वाले उनको मिले हैं, ये अपडेट उन्होंने दी है, ये बात उन्होंने बताई है। तो अभी नेक्स्ट उसके बाद जब वीज़ा लग के आ गया है तो इसका रेट 1,20 तक भी मिला है, 1,20,000। 1,20,000 तक, ये सेम वीज़ा? जी सेम वीज़ा। सही है। तो अभी तो वीज़े बंद हुए हैं, हज के बाद ओपन होंगे और फिर इनके नए रेट निकलेंगे, ठीक है। यानी 1,20,000 तक भी वीज़ा ये वाला मिल रहा है 1 साल का मल्टीपल? बिल्कुल। जब वीज़े बंद होने से 2 दिन पहले 1,20 भी इसका रेट निकला है। अभी आज की डेट 5 मई, 6 मई शुरू हो गई है। 6 मई से पहले की बात कर रहे हैं कि जब वीज़े इशू हो रहे थे, वीज़े तो अभी भी इशू हो रहे हैं, लेकिन फैमिली विज़िट वीज़े इशू हो रहे हैं, वो नहीं रुकते। पर्सनल विज़िट में प्रॉब्लम हो सकती है शायद।
तो अभी नेक्स्ट आपने बायोमेट्रिक की भी पे की है। बायोमेट्रिक जाहिर सी बात है आप गए हैं, अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं तो आपने पे करना है 2000 4000 कम से कम 5-6 हज़ार तक तो खर्चा आता है। आपका कितना खर्चा है? जी जी बिल्कुल। मैं गुजरांवाला से मुल्तान गया हूँ, वहाँ पे आने जाने का तकरीबन 10 से 15 हज़ार जो है ना वो मेरा नॉर्मली खर्चा आ गया था। सही, ठीक है। और मैंने जो इतमाद सेंटर है वहाँ पे मैंने कोई पैसा नहीं पे किया, वो मेरे वीज़े में ही इंक्लूड था सब कुछ। यानी आपने 10-15 यानी ये कर लें, एवरेज ले लें, 2 लाख की एवरेज ले लें, 180 आपने एजेंट को दिया है और इसके अलावा 15-20 आप बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं, आपने गाड़ी के पैसे देने हैं, आना है, जाना है, खाना है। तो इसके अलावा कोई फ़ीस है इत्तेमाद सेंटर में? नहीं, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं। अगर आपका किसी दूर सिटी से हैं तो जाहिर सी बात है अभी काफ़ी महंगाई है, 10,000 ले लें, या मैं ज़्यादा नहीं कहता 10 ले लें, 190 कर लें, 190 कर लें। इसके अलावा आपके क्या चार्जेज़ हैं? इसके अलावा आपने टिकट लेनी है और पाकिस्तान से आप जद्दा, रियाज, तमाम जहाँ की भी टिकट लें वहाँ पे आपने रवाना होना है। टिकट आपको सर कितने की मिली है? टिकट देखें, कुछ एजेंट्स होते हैं जो टिकट डेमी बना देते हैं आपको क्योंकि यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आपको दोनों साइड की टिकट शो करनी पड़ती है, आने की भी और जाने की भी। ठीक है। तो मैंने टिकट जो है वो रिटर्न हासिल की है, वो मुझे टिकट मिली है 160 की। 160 की टिकट मिली है आपको? 160 और 190 ये कर लें, ठीक है जी बिल्कुल। टोटल अमाउंट कहाँ तक पहुँच गया तकरीबन? टोटल अमाउंट 3-3.5 तक पहुँच जाती है जो टोटल अमाउंट हुई है। 180 एजेंट को दिया है, इसके अलावा बायोमेट्रिक करवाने गए हैं, उसमें 8 से 10 कर लें या 12 कर लें, और 160 की टिकट मिली है। जी बिल्कुल। पर हम नेक्स्ट बात करेंगे उसमें हम रईस भाई से पूछ लेते हैं कि दुबई से इन्होंने एग्ज़िट क्यों किया और यहाँ इनका आने का क्या मकसद है पर्सनल विज़िट पर। जी, दुबई से आपने एग्ज़िट क्यों किया था? देखिए हैदर भाई, मैं वहाँ पे दुबई में एज अ बाइक राइडर काम कर रहा था, एक तलाबात कंपनी है उसमें। ठीक है। तो अबू धाबी में मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से मुझे काफ़ी चोटें आई। ठीक है। और मैं पाकिस्तान चला गया। आमीन। मैं पाकिस्तान चला गया, फिर घर वालों ने जो है ना वो फोर्स किया कि बाइक का काम नहीं करना, इसलिए मैं दुबई वापस नहीं जा सका। यानी बाइक के काम में आपको हादसा हुआ है या कोई मसला हुआ है? जी बिल्कुल। बाइक राइडर वहाँ पे जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी हादसे होते हैं दुबई में। सही है। तो इसलिए आपने इरादा किया यहाँ सऊदीया में वापस दोबारा आने का। तो पहले भी आप सऊदी अरब में, आई थिंक आपने बताया मुझे इनके इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे बताया है कि सऊदीया में ये पहले आ चुके हैं। तो सऊदीया में पहले आपने यहाँ जॉब की है यानी कि? जी जी बिल्कुल। मैं पहले सऊदीया में मक्का मुकर्रमा में जो क्लॉक टावर है उसमें एज आ कैशियर जॉब कर चुका हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मेरा आने का मकसद यही था विज़िट वीज़ा लेके। कितना अर्सा आपने यहाँ गुजारा पहले सऊदीया? सऊदीया में टोटल मेरे ख्याल में मैंने 6 से 7 साल गुजारे हैं। काफ़ी ज़्यादा अर्सा गुजरा है। 6-7 साल में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है पूरा। तो एग्ज़िट आप फाइनल एग्ज़िट गए हैं या फिर कैसे गए थे वापस? मैं यहाँ से सऊदीया से फाइनल एग्ज़िट पे ही गया था। फाइनल एग्ज़िट गए थे, ठीक है। उसके बाद आप दुबई गए हैं, अभी आप दोबारा आए हैं, तो अभी आपका पर्सनल विज़िट लेने का क्या मकसद है? ठीक है, आप पहले रह के गए हैं, आपको एक्सपीरियंस है, ये तो सब ने सुन लिया। तो उस बेस पर आप आए हैं या फिर आपका यहाँ वैसे विज़िट का मकसद है, या फिर क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक है, बहुत से लोग, बहुत से भाई जॉब सर्च करने के लिए आते हैं या फिर ये सोचते हैं कि वहाँ जाकर जॉब करेंगे। ठीक है ना, मैं बात क्लियर कर रहा हूँ कि जाकर विज़िट वीज़ा पर जॉब करेंगे जो लीगल नहीं है। सबको पता ये लीगल नहीं है। तो बाकी ये रिस्क है, सब ने अपना रिस्क तलाश करना है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तनकीद होती है, ऐसी बातें करें तो मैं उसमें सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये लीगल नहीं है। तो बाकी आप ये बताएं रईस भाई कि आपका क्या मकसद है? देखें, जैसे पहले मैं वक्त गुजार चुका हूँ यहाँ पे, तो अब मेरे आने का मकसद यही था कि मैं विज़िट वीज़ा लेके जाऊँ। सबसे पहले तो मैं उम्रा अदा करूँ और अपने नबी के घर की ज़ियारत करूँ। ठीक है, माशाल्लाह। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं जॉब तलाश करूँ। ठीक है, जॉब कैसे तलाश, यानी क्या, किस तरीके से, क्या आपके माइंड में क्या है? देखें, मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जॉब मिल जाए, मैं वीज़ा लेके पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ से वीज़ा लगवा के दोबारा आ जाऊँ और जो वीज़ा लेके जाऊँ फिर आके उसी पे काम करूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ आप जॉब देखेंगे, जॉब सर्च करेंगे, जॉब इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आप वीज़े की कोशिश करेंगे कि कोई परमानेंट वीज़ा मिल जाए और परमानेंट वीज़े को लेके पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के वापस दोबारा आएँ। तो क्या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो विज़िट वीज़ा जो है कोई भी हो,
कोई भी हो, फैमिली हो या ये पर्सनल हो, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क वीज़े में। तो आई थिंक ये वर्क वीज़े में तो कन्वर्ट नहीं होगा। जो आपकी प्लानिंग है उसमें आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा और जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो आपके ख्याल में, आपको भी आपके माइंड में है कि आप यहाँ अभी इस वीज़े पर जॉब करें, जॉब सर्च के अलावा कुछ ऐसा करें, क्योंकि जॉब करना तो इनलीगल है ना, तो आपके माइंड में क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा इस वीज़े पे, क्योंकि अच्छी बात है। अनलीगल काम जो है वो नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं तो उनके रूल्स को फॉलो करना सबसे पहले है। मैं सिर्फ जॉब जो है वो तलाश करूँगा। मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं उनसे वीज़ा लेके पाकिस्तान जाऊँगा और पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के दोबारा आ जाऊँगा। फिर उस वीज़े पे, वर्क परमिट पे ही जॉब करूँगा। तो अभी जॉब मिलने के चांसेस हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ आप आए हैं माशाल्लाह, पहले भी रह के गए हैं, अभी भी आप आए हैं, अभी मार्केट की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो मार्केट में काम करते हैं, सेल्स का काम, सेल्स मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, तो सेल्स की मार्केट में सौदाइजेशन आई है जो अलग अलग शोबों में, तो उसमें आके अजनबी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया अभी काम करना। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट अलग से उनका सिस्टम हो रहा है, लेकिन मार्केट में जो काम करते हैं उसमें बहुत से शॉप आ जाती हैं, बहुत से अलग अलग शोबे हैं, यानी कि अलग शॉप्स हैं, अलग अलग शोबे हैं, तो उसमें अजनबी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक जो मैंने देखा है उसमें आपको जॉब मिल सकती है रेस्टोरेंट में। आप बूफिया में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में या बूफिया में, या इसके अलावा आइसक्रीम शॉप पर, अलबेक है, सब अजनबी हैं, तो इसमें अजनबी को अजनबी काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ऐसी जॉब मिल सकती है, या फिर आप प्राइवेट कोई हुनर जानते हैं तो आपको ऐसी जॉब मिल सकती है। तो आपसे मिलकर सर बहुत बहुत खुशी हुई, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता बनाए, जॉब का आपके लिए कोई ज़रिया बने, और आप इंटरव्यू दें, आपका इंटरव्यू पास हो जाए, वीज़ा आप मिल जाए। आप अभी देखने वालों से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और जो मेरे भाई आना चाह रहे हैं उनको कुछ अवेयरनेस और गाइडेंस जो है ना वो मिल सकी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अभी आपको मैं बता दूंगा कि पर्सनल विजिट वीज़ा पर रईस भाई ने तो आपको डिटेल से बता दिया। अभी बात करूंगा इसके नुकसान क्या है और आपने इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आप पर्सनल विजिट ले रहे हैं तो उसमें जिस कफ़ील के नाम से यहाँ से वीज़ा इशू हुआ है उसका नंबर आपने ले लेना है, ताकि आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाते वक्त किसी एजेंट से रब्ता ना करना पड़े। डायरेक्ट कफ़ील से रब्ता कर लें जिस सऊदी के नाम से पर्सनल विजिट निकला है, तो उसका नंबर आपके पास होगा, रब्ता होगा, आप रब्ता करेंगे, वो अपने अफसर से वीज़ा एक्सटेंड करवा देगा। बाकी तो एजेंट कर रहे हैं, 1000 रियाल आपसे लेते हैं, 1200 लेते हैं, 1500 लेते हैं, अलग अलग सबकी फ़ीस है। तो अगर नंबर होगा तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो भी भाई आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी मुल्क से आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि 1 साल का वीज़ा है, तो बस वीज़ा मिल रहा है, जाना है, 1 साल का कंप्लीट वीज़ा है, वहाँ रहना है 1 साल। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 1 साल आपने रहना है, लेकिन कफ़ील से आपने रब्ता ज़रूर करना। पर्सनल विजिट आप ले रहे हैं तो उसमें आपको कफ़ील का नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। वैसे आप नॉर्मल 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा ले रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, आपने वीज़ा स्टैंप करवाया, आपने खुद ही एक्सटेंड करना है, या जवाज़ात विज़िट करना है, जवाज़ात से आपने वीज़ा एक्सटेंड करवा लेना है, हो जाएगा। या बिज़नेस आप लेते हैं वीज़ा तो उसका भी सिस्टम अलग है। सिर्फ पर्सनल विजिट में कफ़ील का नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कफ़ील से आपका रब्ता नहीं होता, बहुत से भाई ऐसा नहीं करते, वीज़ा ले लेते हैं, आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद या तो आपको इन आउट होना पड़ेगा 6 माह के बाद, या फिर अगर आप इन आउट नहीं होते तो किसी एजेंट से आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, या जवाज़ात डायरेक्ट खुद ही विज़िट करें, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं, इंश्योरेंस करवाएं, फ़ीस पे करें, तो आपने फिर जाके वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, शायद आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। कंटेंट वही तभी तैयार कर सकते हैं जब कोई देखने वाले हों। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।